फाइनली आ चुकी हैं बिगेस्ट अपडेट टेलीकॉम की, जिसमें कि सबसे पहले अपडेट हमें जियो की देखने के लिए मिलती है 6G टेक्नोलॉजी को लेके। क्योंकि अब डायरेक्टली बात करी जाए तो जियो खुद हैंडल कर रहा है 6G टेक्नोलॉजी को, जिसमें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कंटिन्यू पैसा खर्च करा जा रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है जब इंस्टॉलेशन एंड डिप्लॉयमेंट होगा तो दुनिया के साथ खड़ा होगा जियो। फिलहाल तो जियो ही हमें मेन ये R&D करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर से बात करी जाए तो इंडिया में 6G के लिए किसी भी तरीके का कोई डिले नहीं होगा और अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट्स हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए सिक्योर किए जा रहे हैं कि आगे बात करी जाए तो उस पे दवा के रेवेन्यू कंटिन्यू मिलता रहे। क्योंकि तब आप पेटेंट्स अपने नाम पे रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो दुनिया में कोई भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ करे तो फाइनली आपको उसका रेवेन्यू लाइफ टाइम मिलता रहता है। तो इस चीज़ को देखते हुए जियो ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट जो है वो सिक्योर करना चाह रहा है और 6G टेक्नोलॉजी में इंडिया को कहीं ना कहीं बात करी जाए तो वर्ल्ड के साथ खड़ा करता हुआ आपको दिखाई देगा। वो आता अलग है, अभी 5G सही से नहीं चलता है हर जगह भी। वॉइस ओवर LTE सर्विस आपको देखने के लिए मिलती है लेकिन वॉइस ओवर NR सर्विस नहीं मिलती है। बहुत सारी चीज़ें अब भी 5G में गैप है, लेकिन 6G टेक्नोलॉजी के सपने तो दिखाई जा सकते हैं और ये कम से कम 2028-2030 के लमसम आपको लॉन्च होती हुई भी दिखाई दे जाएगी इंडिया में। बात करी जाए तो जियो जो हैंडल करता है वो 17 एक्साबाइट डेटा पर मंथ जियो यूज़र्स के द्वारा हैंडल करता है, जो इंडिया का टोटल ट्रैफिक का 60% है। तो समझ सकते हैं कि जियो 50% से भी आगे निकल चुका है इंडिया का टोटल इंटरनेट डेटा हैंडल करने में। और जो इंडिया का ट्रैफिक जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है तो वहाँ पे जियो कहीं ना कहीं अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो नए डेटा सेंटर बना रहा है तो मतलब एक मोटी अर्निंग फ्यूचर के लिए सिक्योर कर ली है। 60% ट्रैफिक सच में बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर से बात करी जाए तो 2030 तक जियो ने एक और बड़ा लक्ष्य रख लिया है, जिसमें कि वो बात करी जाए तो ग्रीन एनर्जी पे मूव कर जाएगा टेलीकॉम सर्विस को लेकर और 2035 तक रिलायंस ग्रुप पूरी तरीके से जीरो कार्बन फुटप्रिंट पे वर्क करता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं किस तरीके से टावर उसको, क्योंकि सोलर पे तो वो वर्क नहीं कर सकते या सोलर की इस तरीके से कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी लिथियम आयन बैटरी के साथ, तो वहाँ पे चाइना के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे रिलायंस ग्रुप तभी फ़ायदा है, नहीं तो दूसरों देशों या दूसरी कंपनियों के ऊपर डिपेंड होकर काम करा जाता है तो फिर तो ये पॉसिबल दिखाई नहीं देता। देखते हैं किस तरीके से ग्रीन एनर्जी को लेके काम किया जाता है और कैसे जो अभी टावर डीजल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जनरेटर चलते हैं तो वहाँ पे डीजल ही यूज़ होता है। या बात करी जाए तो कुछ कुछ एरियो में आपको सोलर पैनल प्लांट देखने के लिए मिल जाएंगे कि सुबह वो एनर्जी पे वर्क करते हैं सोलर की और शाम के टाइम लिथियम आयन बैटरी पे मूव कर जाते हैं। और फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई कि ग्रिड से पावर सप्लाई 24 आवर्स रहती है तो वो भी काउंट जो होती है वो ग्रीन एनर्जी के अंदर ही करते हैं। क्योंकि हाइड्रो डैम प्लांट हो गए तो वहाँ से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ऊपर से न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए वहाँ से एनर्जी आ रही है, तो इस तरीके से भी मूवमेंट रहता है तो वो पार्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी ही हो जाता है। वो देखते हैं कि किस तरीके से आगे मूवमेंट चलता है। तो यहाँ पे जियो करते हैं समाप्त, फिर चलते हैं स्टारलिंक पे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे दिख जाएंगे। और यहाँ पे चल रही है धमाकेदार सेल, तो मिस मत कीजिएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। लेकिन आपके पास 360 कैमरा है तो उसके लिए वॉल माउंट स्टैंड परचेस कर सकते हैं। अपने कैमरे को ऐसे दीवार पे लगा सकते हैं, क्लिप टूट गया हो गुम गया हो तब भी कोई बात नहीं। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर यह भी आ रहा है, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जैसे टच करेंगे आप हमसे चैट भी कर पाएंगे। वापस आते हैं टॉपिक पे। स्टारलिंक एक बहुत बड़ा विवाद बन रहा था कि कैसे डेटा सिक्योर करा जाएगा यूजर का, तो फाइनली एक बिगेस्ट अपडेट आ चुकी है। इस अपडेट को जो दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन के द्वारा दी गया है, जिसमें कि मंत्री जी ने साफ तौर पर बताया है राज्यसभा में नेटवर्क डेटा और जो ट्रैफिक है वो अदर्स डिटेल एक्यूमुलेटेड बाय स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जो है वो लोकली स्टोर करेगी इंडिया के अंदर। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा स्टेप यह है कि किसी भी तरीके से डेटा को मिरर नहीं करा जाएगा किसी भी एनी सिस्टम में या सर्वर में इंडिया के बाहर। जो भी यूजर्स का इंडिया में डेटा रहेगा वो इंडिया के अंदर ही सिक्योर रहेगा, इस बात की गारंटी दी गई है स्टारलिंक के द्वारा, तभी उसे लाइसेंस प्रोवाइड करवाया गया है। और जो लोकल स्टोर होगा वो डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑलरेडी बात करी जाए तो एयरटेल ने अपने
डेटा सेंटर बना रखे हैं, जियो भी अपना डेटा सेंटर कंटिन्यू इंक्रीज़ कर रहा है। तो मतलब मोटा मुनाफा ये दो टेलीकॉम कंपनियां आपको कमाती हुई दिखाई देंगी। इंडिया में स्पेशली सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेके स्टारलिंक हो या वन वेब हो या SES हो, क्योंकि टोटल मिला के जियो और एयरटेल ने एक बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट किया है डेटा सेंटर को, तो अब फाइनली उन्हें यूज़ करने का भी टाइम आ गया है नियरेस्ट। ऊपर से बात करी जाए तो VI ने अपनी 5G सर्विस लॉन्च कर दी है विशाखापट्टनम एंड तुरापुरम में, जिसमें कि आपको अब वहाँ VI की 5G सर्विस मिल पाएगी। ये फुल आपको रिलीज देखने के लिए मिलती है, प्रेस रिलीज जो VI की तरफ से दी गई है, जिसमें कि जो इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं वो नोकिया के किए गए हैं। वहाँ पे नोकिया के इक्विपमेंट डिप्लॉय किए गए हैं, जिसके द्वारा आपको VI की 5G सर्विस विशाखापट्टनम एंड तिरुमला में देखने के लिए मिलेगी। और बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश में VI ने अपने 4G नेटवर्क को अराउंड 45% अपग्रेड किया है, अलग अलग बैंड फ्रिक्वेंसी को, अलग अलग टावर्स को नए ऐड किए हैं। तो ये सब कुछ अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है, जो फाइनली टेलीकॉम के तरफ से बिगेस्ट अपडेट है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।